पत्थर की समानता। इसके बाद आता है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। प्राचीन भारत में कई सारी बुराइयां थी समाज के अंदर, जिनमें छुआछूत एक बीमारी कहेंगे उसको कि भाई ये फला जात का है, ये नीच जात का है, इसके साथ नहीं बैठना, इसके उठना नहीं। तो इसको समाप्त करने के उद्देश्य से संविधान के अंदर आर्टिकल 17 को डाला गया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत जो करना है। और यदि कोई व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना पहले होता था इसका हुक्का डाल दो जी, एक तरीके से उसको अलग कर दो समाज से, अछूत कर दो, यदि ऐसा होता है तो ये सिविल प्रोटेक्शन राइट एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसको आर्टिकल 17 में इसको दिया गया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके बाद आता है आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। पहले क्या था, अंग्रेज जमाने में अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीयों पर शासन करने के उद्देश्य से उन्होंने कुछ उपाधियां बांट दी थी। बड़े बड़े जो जमींदार, जो प्रभावशाली लोग थे, उनको उनको सर की उपाधि दे देते थे, उनको राय बहादुर की उपाधि दे देते थे, ताकि वो लोग उनकी चापलूसी टाइप करते रहते थे, वो भारत के लोगों का ही शोषण भारत के लोगों के द्वारा ही करवाते थे। ऐसे अंग्रेजों की रणनीति थी। तो संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने ये संविधान सभा में पूरा चर्चा के उपरांत कहा है, इस तरीके की किसी सेना और शिक्षा के सिवाय कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। केवल सेना को, सेना के जो अधिकारी हैं, सेना के जो जैसे अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है, परमंडल, ऐसी उपाधि, और शिक्षा की उपाधि जैसे कि आपका डॉक्टरेट हो गया है ना, आपकी जो पीएचडी के उपरांत होती है, एमफिल है, ये सब जो उपाधि है, इस तरीके की उपाधि आपको दी जाएगी। सेना और शिक्षा में उपाधि दी जाएगी, लेकिन और कहीं उपाधि, किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी भारत रत्न और ये सब वो सब शुरू किया गया, बीच में फिर रुक गया, लेकिन फिर राजनीतिक कारणों से सब चलता रहा। खैर, तो लेकिन संविधान कहता है कि उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 के अंतर्गत सेना और शिक्षा के सिवा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। आपका आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक का जो है इक्वलिटी का राइट है, राइट टू इक्वलिटी है, समाज को समानता का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से ये आपका डाला गया है संविधान के अंदर। इसके बाद आता है अगला जो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी है, हमको घूमने की आज़ादी है, हमको रहने की आज़ादी है, हमको व्यापार की आज़ादी है, हमको सभा करने की आज़ादी है ना, हमको ये एक प्रकार से अपना कुछ भी मतलब पब्लिश करने, कुछ अपना पुस्तक उसको पब्लिश करने का आज़ादी है, जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये प्रेस जो आता है उसी के अंतर्गत आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही बात होगी। तो ये हमको सब स्वतंत्रताएं दी गई आर्टिकल 19 में, लेकिन इनके साथ साथ हमको इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जैसे कि आपको बोलने की तो आज़ादी है, लेकिन आपको ऐसा बोलने की आज़ादी नहीं है कि जिससे समाज के अंदर अव्यवस्था फैल जाए, कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो जाए। आपको किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है, आपकी आज़ादी ठीक है, लेकिन आपको दूसरे की आज़ादी का भी ध्यान रखना है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमको है, स्वतंत्रता हमको है, बोलने की हमको आज़ादी है, लेकिन हमको बोलने की आज़ादी वहीं तक है जब तक हम दूसरे की आज़ादी का, दूसरे के अधिकार का वॉल्यूशन, दूसरे के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात होती है। आर्टिकल 19 में आपको सभा करने की आज़ादी है, लेकिन आपको हथियारों के साथ सभा करने की आज़ादी नहीं है। पता लगा कि आपने भाई एक हथियारों के साथ सभा बुला ली, तो उसका मतलब क्या होगा, समाज के अंदर आप वो सभा कहीं पर भटक गई तो पूरा एकदम आतंक मचा देगी। तो आपको आज़ादी के साथ साथ कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं। आपको घूमने की आज़ादी है, लेकिन आप आदिवासी जो क्षेत्र है वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी कुछ अपनी परंपराएं हैं, अपने कुछ उनके वेशभूषाएं, अपने पहनावे हैं। यदि आप वहाँ जाएंगे तो उनकी संस्कृति को प्रभावित करेंगे। तो इस प्रकार से आपको घूमने की आज़ादी है, लेकिन आपको उस क्षेत्र में जाने की आज़ादी नहीं है जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। वो उस क्षेत्र में, क्योंकि उनकी अपनी, बहुत पहले की बात है, पांडिचेरी का एक मामला है, वो अंडमान निकोबार का क्षेत्र, वहाँ एक जो जनजाति है उनका अपना रहन सहन है। तो कुछ विदेशी लोग आए, वहाँ पर जाकर के वीडियो बना लिया, तो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, बड़ा बवाल हुआ। बाद में उसकी जांच हुई कि भाई ये तो उनके अधिकारों का उल्लंघन हो गया, क्योंकि उनके कुछ पहनावे बहुत ही मतलब ऐसे होते हैं कि जो हमारे आप लोगों के आम पहनावे से डिफरेंट होता है। तो उसके बाद फिर जांच हुई तो उन पर मुकदमा किया गया कि भाई ये उन्होंने, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र जो अधिसूचित है उसमें इन्होंने प्रवेश किया, ये गलत था, ये उनके राइट का वॉल्यूशन था। तो इस प्रकार से आपको घूमने की आज़ादी हर जगह पर नहीं है। आपको बसने की आज़ादी भी हर जगह नहीं है। कुछ जगह है जहाँ पर आप नहीं जा सकते, नहीं बस अपना बस सकते हैं। पहले भी जैसे अब जम्मू कश्मीर था, जब 370 लगी थी तब तक वहाँ पर जम्मू कश्मीर आप कुछ नहीं, आप बस नहीं बस सकते, लेकिन आप बस सकते जम्मू कश्मीर में जा करके। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, लेकिन
आप ऐसा नहीं है कि आप इलीगल व्यापार करने लगे, ऐसी चीजों का व्यापार आप कहने लगे कि ये तो मेरा व्यापार करने का अधिकार, मेरा मूल अधिकार है। लेकिन व्यापार के साथ साथ आपका लीगल भी व्यापार होना चाहिए ना। पता लगे आप इलीगल को हथियारों का व्यापार करना शुरू कर दिए, आपने दूसरे अवैधानिक व्यापार शुरू कर दिए, तो ना ना, ऐसा नहीं है। व्यापार करना आपको आपका अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन आपको ऐसा व्यापार करने का राइट नहीं है कि जिससे जो अवैधानिक हो, इलीगल हो। ठीक है, ये मैं समझता हूँ आपका आर्टिकल जो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 आपको क्लियर होता है। इसके बाद आता आर्टिकल 20 कहता है कि भाई आपको गिरफ्तार, मतलब कि आपको गिरफ्तारी से संरक्षण है। गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब है कि आपको अपनी, कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको एक तो हो गया दोष सिद्धि से संरक्षण, आर्टिकल 22 है, से 20 है दोष सिद्धि से संरक्षण। उसमें क्या है कि आप अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है। उसमें जैसे कि होता है कि टेस्ट होता है जिसमें पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, तो पॉलीग्राफी टेस्ट वो वायलेशन है क्योंकि उसमें अपने ही अगेंस्ट आपको बयान देना होता है। तो अपने विरुद्ध वो आप साक्ष्य दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि भाई मैंने वो अपराध किया, तो ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत ये वायलेशन है आर्टिकल 20 का। दूसरा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाती है, ऐसा नहीं है कि एक अपराध की 2 बार सजा हो। आपको यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप में से कुछ बच्चों ने मूवी देखी होगी कि क्या नाम था उसका, उसमें अमिताभ बच्चन होता है, अंधा कानून है शायद, अंधा कानून। उसमें उसको फांसी की उम्र कैद की सजा हो जाती है। उम्र कैद की सजा होने के बाद जैसे वो वापस आते हैं तो जिस व्यक्ति के जुर्म की सजा में वो काट के आए हैं वो व्यक्ति जिंदा होता है, कोर्ट के अंदर होता है। वो आकर के उस व्यक्ति को वही कोर्ट के अंदर मारते हैं, खत्म कर देते हैं। तब ये बात आती है कि भाई इस आदमी के मारने के एवज में तो पहले ही सजा काट चुका हूँ, दोबारा मुझे सजा नहीं है, यानी कि एक अपराध की एक ही सजा है। ध्यान रखिए। इसके बाद आर्टिकल 20 आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार कह दो इसको, निजता का अधिकार कह दो, कुछ भी बोल दो इसको। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण, ये बहुत वाइड है, इसको अगर इस पर बोला जाए तो 1 घंटे इसी पे बोला जा सकता है। निजता के अधिकार पर ही राइट टू लाइफ पर बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें देखिए जीने के अधिकार में क्या क्या जोड़ दिया है। जीने के अधिकार में शुद्ध वायु, आपको जीने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, शुद्ध पानी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के केस में कहा कि भाई जे आपको राइट टू लाइफ के लिए आपको शुद्ध जल और शुद्ध वायु की आवश्यकता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो जीने का अधिकार हो गया कि नहीं, आपको नियर अब दिख रहा है कि मेरे यहाँ आसपास में हवा वायु जो है शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, तो ये आपके जीने के अधिकार के का उल्लंघन है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा भी इसमें जोड़ देगा, आर्टिकल 21 का ए जोड़ा जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें थोड़ा डिटेल में मैं चर्चा करूंगा। आर्टिकल 21 ए को स्पेशल शिक्षा की बात करूंगा। तो 21 हो गया आपका, इसमें आपको भाई जीने के अधिकार में जल आपको शुद्ध चाहिए, वायु शुद्ध चाहिए, आपको गरिमापूर्ण जीवन, ऐसा नहीं है आपका अपमानित जीवन नहीं जीना है, आपको जीने का अधिकार है आपको। ऐसा देखिए एक वाक्य बता दो, एक डकैत था खड़क सिंह डाकू था, पुलिस का वांटेड था, पुलिस अपने घर पे था, वो जैसे आगे जमानत छूट करके घर आ गया था। पुलिस का काम करती, डेली शाम को जाती, डेली उसके हाजिरी लगाती, खड़क सिंह है। खड़क सिंह तंग आ गया उससे, पुलिस से, भाई कुछ ये चेक कर रही थी कहीं दोबारा तो डाका डालने नहीं जा रहा है। तो हुआ क्या, वो वहां पर जो है खड़क सिंह सुप्रीम कोर्ट चला गया, पहले हाई कोर्ट गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई ये उसके जीने के अधिकार का उल्लंघन है, और पुलिस को हिदायत दी कि आपको इस तरीके से बार बार जाकर के उसको रात में परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपका अगर ये जिस क्लोज के तहत, जिसे पुलिस एक्ट के तहत आप जा रहे थे वो गलत है, उसको हटा दीजिएगा। वो हटाया गया फिर बाद में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीने के लिए सोने का भी तो अधिकार है कि नहीं है भाई। जब सोएगा नहीं तो जिएगा कैसे? तो जीने का अधिकार बहुत वाइड है, मतलब आपको भरपूर नींद लेने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति आपको आपकी नींद में खलल डालता है तो आपके राइट का उल्लंघन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर रात को देर रात तक कोई आपका पड़ोसी हाई फाई डीजे बजा रहा है, आपके नींद को खत्म, मतलब नींद आपको नहीं आ रही है, तो यहाँ ये आपके जीने के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें डिसाइड किया कि आपको प्रत्येक व्यक्ति को जीने के अधिकार के लिए उसको भरपूर नींद का अधिकार है ना। तो ये आपको हो गया भाई, आपको शुद्ध जल, शुद्ध वायु, नींद हो गया आपका, है ना, शिक्षा हो गया, मतलब कि इसको कई अलग अलग केस